हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल। आई एम शुभम यदु, अ डिजिटल मार्केटिंग कोच। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लीड जनरेशन कर सकते हैं, वो भी काफी लो कॉस्ट में। मैंने जितने भी लीड जनरेशन के ऊपर वीडियोस बनाया है, जिसमें ज्यादातर कमेंट्स में यही है कि सर हम लीड जनरेशन करना चाह रहे हैं, बट कॉस्ट जो आ रही है बहुत ज्यादा हाई आ रही है, या तो फिर हमको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर उतनी अच्छी क्वालिटी ऑडियंस नहीं मिल रही है। तो इस चीज के सोल्यूशन के लिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लो बजट में अच्छा खासा लीड जनरेट कर सकते हैं, क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं और उसमें अच्छा खासा एक रिजल्ट जो है ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम फेसबुक एड्स रन करने के लिए हम सबसे पहले हमारे डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, जहां से हम फेसबुक के एड्स जो है वो रन करते हैं। इसके बाद हम लोग सिंपली चले जाएंगे क्रिएट के बटन पे। जैसे हम क्रिएट के बटन पे जाते हैं तो हमको दो ऑप्शन आता है लीड जनरेट करने के लिए। या तो एंगेजमेंट का ऑप्शन अपन चूज करते हैं, या फिर अपन लीड्स का ऑप्शन चूज करते हैं। एंगेजमेंट में बेसिकली क्या होगा, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर और जो इंस्टाग्राम का डीएम है और व्हाट्सएप, अगर आप वहां लोगों को लेकर के जाना चाह रहे हो तो आप एंगेजमेंट कैंपेन चूज कर सकते हो। बट अगर आप चाह रहे हो कि आपको लीड फॉर्म लगाना है, आप लैंडिंग पेज में लोगों को लेकर के जाना है, या तो फिर आप फेसबुक का जो इनबिल्ट लीड फॉर्म रहता है वहां पे आप चाहते हैं कि लोग जो है लीड फॉर्म से जो है लीड जो है जनरेट हो, तो अगर वो वाला डेटा चाहिए तो आप लीड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जो मेरे पास जो आते हैं जिनको यही क्वेरी रहती है कि सर आपको व्हाट्सएप पे लीड जनरेट करना है या फिर इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट करना है, तो उनके लिए ये एंगेजमेंट वाला जो ऑप्शन है वो बहुत सही होने वाला है। बहुत सारे लोग ट्रैफिक और एंगेजमेंट में कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक में भी व्हाट्सएप का ऑप्शन नजर आएगा आपको। आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक है और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन नजर आ रहा है। इवन आपको एंगेजमेंट में भी व्हाट्सएप का ऑप्शन नजर आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ट्रैफिक में आपको लिंक क्लिक्स तो शो करेंगे, बट लोग एक्चुअली आपके व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे। इसलिए आपको ट्रैफिक का ऑप्शन ना चूज करके आपको एंगेजमेंट का ऑप्शन जो है वो चूज कर लेना है। तो दोस्तों, एंगेजमेंट का ऑप्शन अपन चूज कर लेंगे। उसके बाद सिंपली अपन कर देंगे कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं उसके बाद हमारा सबसे पहला जो 3 लेवल होता है, एक तो कैंपेन का लेवल होता है, दूसरा होता है एडसेट का लेवल और तीसरा अपना एड का लेवल होता है। तो कैंपेन का जो लेवल रहता है इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है, इसको एज इट इज आप रहने दें, इसमें ज्यादा कुछ छेड़खानी ना करें। हाँ, आप अपना कैंपेन का जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन सेशंस देता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कर देता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने इसको डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इसका कैंपेन का जो नेम है वो यहाँ पे मैंने दे दिया, और कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है जो हमने चूज किया वो हो गया एंगेजमेंट। अगर एबी टेस्टिंग करना चाहेंगे तो अपन इसको ऑन करेंगे, और अगर एबी टेस्टिंग नहीं करना है तो अपन इसको ऑन नहीं करेंगे। और यहाँ पे फिर एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन नजर आता है। या तो फिर आप कैंपेन लेवल पे बजट लगा सकते हो, या तो फिर आप एडसेट के लेवल पे बजट लगा सकते हो। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो एडसेट के लेवल पे बजट जो है वो नहीं लगेंगे, और अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो आपका जो एडसेट का लेवल है उस पर बजट जो है वो लगेगा। सो बैक टू द वीडियो, ये हमारा नेम हो गया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कैंपेन बजट जो है, यहाँ पे हम इसको अगर ऑन कर देते हैं तो अब क्या होगा, यहीं से अपन जो है बजट जो है वो लगा सकते हैं। लाइक मैंने 800 रुपए जो बजट लगा दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा, जो बिल्कुल नए हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पे बजट लगा रहे हैं, यहाँ पे बजट लगा रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं उनको आगे जाके अभी मैं कैंपेन में समझा दूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने बजट जो है ये मैंने लगा दिया। जैसे मैंने 800 रुपीज का बजट रखा हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं 800 रुपीज का जो है बजट ना रखूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं 200 रुपीज या 300 रुपीज में जो है कैंपेन में जो है रिजल्ट लेके आऊँ। आप देख सकते हैं मैं खुद 300 रुपीज में एड्स रन करता हूँ और अच्छे खासा मुझे रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे 250 रुपीज जो है हमारा एड का कॉस्ट है। तो अगर 250 हमारा बजट है तो पहले तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप एडसेट जो है एक ही रखें, ज्यादा मत रखें। जितना ज्यादा आप एडसेट रखेंगे ऑब्वियसली आपका पैसा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आपको एडसेट में एक ही रखना है और 250 रुपीज का बजट जो है आप लगा देते। सिंपली अपन चले जाएंगे नेक्स्ट पे। तो आप देख सकते हैं 250 हमारा बजट है पर डे का, और एक ही एडसेट अपन रखने वाले हैं, बहुत सारा नहीं रखेंगे। अब कर देते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, अपन एडसेट लेवल पे आ चुके हैं। तो अगर मान लो मैं स्टूडेंट्स के लिए एड रन कर रहा हूँ, या फिर बिजनेस ओनर, स्टूडेंट एंड बिजनेस ओनर्स, तो यहाँ पे मैं एक एडसेट बना दिया हूँ स्टूडेंट एंड बिजनेस ओनर्स को ध्यान में रखते हुए। अब इसके बाद अपन मैसेजिंग एप्स चूज कर लिए, क्योंकि हमको मैसेजिंग एप्स हमारे मैसेजिंग मतलब व्हाट्सएप पे लेके आना है लोगों को। और उसके बाद आपका पेज चूज करने का ऑप्शन नजर आता है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे लोग मेरे पास आए, तो मैं ये दोनों चूज कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम का जो पेज है ग्रोशम एकेडमी, एंड व्हाट्सएप का जो है जहाँ पे मैं लोगों को लैंड कराना चाहता हूँ, ये मैंने चूज कर लिया। पेज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जो भी आपका पेज है। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस गोल्स एज इट इज जो है डिफॉल्ट देखने को मिलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। एंड ऑब्वियसली इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशंस वाली बात हो रही है। आपकी जो लीड्स आएगी वो आपके व्हाट्सएप पे आएगी, तो यहाँ पे इसलिए कन्वर्सेशंस आ रहा है। आपको कन्वर्सेशंस करने हैं, उनसे बात करना है, उनको कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट डेट एंड डेट का ऑप्शन नजर आएगा। ये बहुत बेसिक सी चीज है, आई होप आपको ये चीज मालूम होगा। यहाँ पे आप अपना स्टार्ट डेट लगा सकते हो एंड, और यहाँ से एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे मान लो अगर स्टार्ट डेट मान लो मैं कल से करता हूँ, तो मैं कल का डेट यहाँ लगा दूंगा, और यहाँ पे टाइमिंग जो है वो कल के हिसाब से मैं मान लो अगर मैं चाहता हूँ मैं कल सुबह 8 बजे मेरा ऐड जो है वो लाइव हो, या सुबह 10 बजे मेरा ऐड लाइव हो, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग जो सेट कर लूंगा।
आप ये जरूर देख लें कि पैसिफिक टाइमिंग है या कोलकाता टाइमिंग है। किसी किसी के अकाउंट में यहाँ पे पैसिफिक टाइमिंग लिखा होगा, किसी किसी के अकाउंट में यहाँ पे कोलकाता टाइमिंग लिखा होगा। कोलकाता टाइमिंग में आपको एज यूजुअल जो टाइम रहता है आप उसी के बेस पे आप चलेंगे। जैसे कि एज यूजुअल जो आपके इंडिया में हमारा जो टाइम जोन है, कोलकाता में जो टाइम जोन है, तो एज यूजुअल हम लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपका पैसिफिक टाइम लिखा हुआ नजर आता है तो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं और पैसिफिक टाइम राइट नाउ देखेंगे तो वो लगभग 10.5 घंटा पीछे रहता है इंडिया से। जो पैसिफिक टाइम रहता है लगभग 10.5 घंटे का फर्क रहता है। बट आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाके सिंपली देख ले पैसिफिक टाइम राइट नाउ, आपको तुरंत पता चल जाएगा और उस हिसाब से आप इसका जो एड का जो डेट है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको लोकेशन के ऑप्शन पे चले जाना है। लोकेशन पे मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरा इंडिया जो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा ना, फिर अगेन आपका जो पैसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपका जो पैसा है ना वो मतलब ऐसे ऐसे जगहों पे भी दिखने लग जाएगा जहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक चीज प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो कि अर्बन एरियाज के लिए, लेकिन अगर वो रूरल एरियाज में देखने लग जाए तो ऑब्वियसली आपका जो पैसा है वो बेमतलब का वेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिया जो है ये आपका लोकेशन तो आप सेलेक्ट करके रखेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे आप चले जाएंगे ओनली इंक्लूड सिटीज पे, ओनली इंक्लूड सिटीज को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे 478 इंडियन सिटीज जो है वो नजर आएंगे। हमारा इंडिया में जो 478 सिटीज जो लिस्टेड है आपको वो नजर आएंगे। अब इसके बाद फिर से अपन ड्रॉप डाउन पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, इंक्लूड सिटीज विद द फॉलोइंग पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप किस पॉपुलेशन साइज में किस सिटी को इंक्लूड करना चाहते हैं, मतलब आप किस से किस पॉपुलेशन में, लाइक आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 1 लाख से लेकर के 3 मिलियन प्लस, यानी कि 1 लाख से लेकर के 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाली जो सिटीज है आप वहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप 5 लाख भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 5 लाख सेलेक्ट करूंगा तो उन सिटीज जिसकी आबादी इंडिया में 5 लाख से 30 लाख से ज्यादा तक की है, यानी 30 लाख प्लस है, वो सिटीज जो है सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं 126 सिटीज जो है सेलेक्ट हो गई। तो ये आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है। ये मैं आपको, अगर मैं इसमें बोलूँ तो सजेशन, अगर आप एकदम बिल्कुल टीयर 1 सिटीज को चाह रहे हैं तो आप 1 मिलियन टू 3 मिलियन वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर लें। बाकी आप जनरली आप 5 लाख से लेकर के 3 मिलियन प्लस का जो है ये टारगेट ऑडियंस साइज है, ये आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी और जरा अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चीज के लिए किस तरह से आपको लोकेशन टारगेटिंग करना है। और लोकेशन टारगेटिंग के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, ऊपर आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब अपन जाएंगे एडवांटेज प्लस ऑडियंस में। तो यहाँ पे जो है अभी रिसेंटली मुझे एक कॉल आया हुआ था मेरे पिछले वीडियो को देख करके। उनका कहना यह था कि सर मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आ रहा है, मेरे कॉस्ट पर लीड जो है वो 63 रुपीज आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला एक्चुअली 63 तो बहुत ज्यादा ही है, अगर आप एंगेजमेंट कैंपेन यूज कर रहे हैं तो एंगेजमेंट कैंपेन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बोला उनको कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो एक बार मैंने एनीडेस्क पे मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ तो मुझे पता चला वो यहाँ पे ऑडियंस जो है ना, ऑडियंस सजेशन जो है ये ऑटोमेटिक जो रहता है ये उसको सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, बट अभी ये चीज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन में चले जाना है और यूज ओरिजिनल ऑडियंस को ही यूज करना है, क्योंकि दोस्तों आपको अपना ऑडियंस जो है वो आप डिफाइन करोगे। आप फेसबुक के ऊपर मत छोड़ो कि भाई तू ऑटोमेटिकली तू अपने मन से ऑडियंस जो है वो देख ले और अपने मन से जो है टारगेट कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऑडियंस डिफाइन करने हैं कि आपका ऑडियंस का एज क्या होगा, आपकी ऑडियंस की जेंडर क्या होगी, आपकी ऑडियंस की डिटेल टारगेटिंग होगी। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ, मैं अब तक के जो इतने सारे जो कैंपेन्स मैंने रन किए हैं क्लाइंट के लिए, मैं अगर बोलूँ अगर आप ऑडियंस में अगर आप मैन्युअली ये सारी चीजें नहीं डाल रहे हैं तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपने ये भी नहीं बताया है कि आप कौन से जेंडर को टारगेट कर, आपने मेटा एड्स को ये भी नहीं बताया है कि आप कौन से एज को टारगेट कर रहे हैं, आपने ये भी नहीं बताया है कि किन को टारगेट कर रहे हैं। और आप सब कुछ अगर फेसबुक के ऊपर छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली अंधेरे पे तीर मारने वाला चीज है और इसमें आपको रिजल्ट जो है बहुत महंगे आएंगे। तो जितना ज्यादा महंगा रिजल्ट ऑब्वियसली उतना ज्यादा आपको ज्यादा कॉस्टिंग पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सिटीज तो सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अपन को क्या करना है, एज जो है सेलेक्ट कर लेना है। इवन अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि भाई 83 सिटीज में कौन कौन से सिटीज आएगी, तो आप यहाँ पे जैसे ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सी ऑल का ऑप्शन नजर आएगा। सी ऑल में चले जाए, यहाँ पे आपको पूरा साफ साफ समझ में आ जाएगा कि किस जो पॉपुलेशन में कौन कौन सी सिटी आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं 3 मिलियन प्लस में जितनी भी टीयर 1 सिटीज है वो आ जा रहे हैं। 1 मिलियन से 3 मिलियन में जितने भी जो सिटीज है जो टीयर 2 के हैं वो आ जा रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टीयर 2 में जो बचे कुछ सिटीज है वो भी आ जा रहे हैं। तो आप यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि लाइक कुछ शहरों में मेरे जो ऐड है वो एक्सक्लूड हो जाए तो मैं यहाँ से देख करके उनको एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। एक्सक्लूड कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे एक्सक्लूड का भी ऑप्शन नजर आता है, यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अपन ऐड एक्सक्लूजन्स करेंगे और उसके बाद अपन एक्सक्लूड भी कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा एज का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो अभी अपन क्या सेल कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग सेल कर रहे हैं।
तो ये ऑब्वियसली ये स्टूडेंट से लेकर के बिजनेस ओनर्स के लिए है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 20 से लेकर के जो हमारे जो हो सकता है कि बिजनेस ओनर्स होंगे जिनका एज 40 तक के मैं अगर चाहूँ तो सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो 20 to 40 जो है मैंने एज ग्रुप जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। जेंडर्स में लर्निंग है, तो लर्निंग तो सबको चाहिए, तो मेल फीमेल मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया है, ऑल जेंडर रख दिया है। और उसके बाद आता है डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग में अब जो है सबसे मेन स्टेप आने वाला है, क्योंकि असली चीज आपका एडसेट लेवल पे ही होता है जहाँ पे लोग गलती करते हैं। एडसेट लेवल पे ही कुछ मिस्टेक्स होते हैं जिसके चलते उनको ना लो बजट में अच्छे जो लीड्स है वो जनरेट नहीं हो पाते। तो लो बजट में अच्छे लीड जनरेट करने के लिए हमको एडसेट लेवल पे ही सब कुछ करना है। तो डिटेल टारगेटिंग और दूसरी चीज है ये प्लेसमेंट, ये दोनों पे बहुत ज्यादा हमने को काम करना है। तो पहले पर डिटेल टारगेटिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियंस की जो साइज है वो आप देख सकते हैं, वो लगभग 12 करोड़ है, यानी कि 12 करोड़ लोगों को आपकी जो एड है वो दिख रही है। अब आपको एक बार मैं याद दिला दूं कि हमने एड का जो बजट है वो रखा हुआ है 250 रुपीज। तो ये सिंपल सी आपको भी समझ में आ रहा होगा कि भाई 250 रुपीज में हम 12 करोड़ लोगों को अगर एड दिखाएंगे क्या मतलब होगा। इसलिए मैंने आपको बोला यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 250 रुपया 12 करोड़ लोगों को एड दिखाने के लिए काफी नहीं है। सो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करके इनको नैरो डाउन करते जाना है। ये जो भी लोग हैं जिनको आप नैरो डाउन करेंगे। सो अब डिटेल टारगेटिंग किस तरह से करना है, कैसे नैरो डाउन करना है, ये अब समझ लेते हैं। तो दोस्तों डिटेल टारगेटिंग में बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अपन क्या सेल कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं, तो हम सेल कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। सो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, उसके बाद अपन सजेशंस में जा सकते हैं। सजेशंस मतलब जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है उनको जो एड जो है वो शो होगा। उसके बाद अपन सजेशन में जा सकते हैं। सजेशन में जाने के बाद हमको और भी ऑप्शन नजर आएगी, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, लीड जनरेशन। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक एक करके जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको सेलेक्ट करते जा रहे हैं। फेसबुक एड वगैरह जितने भी चीजें सेलेक्ट करते जा रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, जैसे कि मैंने अपने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट कर दिया है। अब सेकंड चीज जो आता है, सेकंड जो मेन क्वेश्चन आता है कि इन प्रोडक्ट्स को आप किनको दिखाना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में ये क्या किया है, हमने स्टूडेंट एंड बिजनेस ओनर्स किया है। तो 90% लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो इसी में ही सब चीज भर देते हैं। यानी कि इसी में ही वो स्टूडेंट को भी डाल देंगे, इसी में ही वो बिजनेस ओनर्स को भी डाल देंगे। तो भाई पहले आप ये डिफाइन करो बेटा एड्स को कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसके बाद आप ये डिफाइन करोगे ना कि आपको किसको दिखा रहा हो। तो यहाँ पे आप अपना जो प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हो, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सेल कर रहा हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, जो कीवर्ड्स है, उसको मैंने यहाँ पे टारगेट किया है। अब मैं क्या करूंगा, अब डिफाइन फर्दर करूंगा। और अभी आप देखेंगे हमारा जो ऑडियंस का साइज है कितना है, 1,92,00,000 है। तो अब अपन क्या करेंगे, डिफाइन फर्दर करेंगे। अब ये चूज करेंगे कि हम किसको दिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर अपन स्टूडेंट्स को अगर ये एड जो है वो शो करना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट एजुकेशन, ये जो है आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। और हम किनको दिखाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हम बिजनेस ओनर्स को भी ऐड दिखाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं बिजनेस ओनर्स में किसको, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को। तो हम यहाँ पे सिंपली रख देंगे स्मॉल बिजनेस ओनर्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्मॉल बिजनेस ओनर्स इनको भी दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे अगेन मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए अब आपका ऑडियंस का जो साइज है ये कितना हो चुका है, 81 लाख हो चुका है, जो कि अभी 1,20 लाख के अराउंड था। अब वो कितना हो गया, 81 लाख हो गया। तो इस चीज का अब सेंस बनता है कि अगर आप कम बजट रखे हैं तो उन टारगेटेड लोगों को ऐड दिखेगा जो डिजिटल मार्केटिंग में, लीड जनरेशन में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। कौन, स्टूडेंट्स या बिजनेस ओनर जो इस चीज में इंटरेस्टेड है उनको ऐड दिखेगा। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि नैरो करना क्यों जरूरी है और ऑडियंस साइज को प्रॉपर रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि यही पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना कि नैरो नहीं करते, जिसके करते उनका जो एड है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने लगता है। दोस्तों डिटेल टारगेटिंग के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपके बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप बिजनेस ओनर है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे ऑनलाइन सेशंस में हर एक चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको और ज्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आप लाइव सेशंस या फिर डिजिटल मार्केटिंग की डेमो क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाह रहे हैं, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको डेमो क्लास मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा डिटेल टारगेटिंग का एक एग्जांपल। मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं, कितना हम इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, बहुत ज्यादा एक ही जगह पे हम मैश नहीं करते। और इसके बाद हम लोग सिंपली चले जाएंगे कहाँ पे, प्लेसमेंट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे पहले शो मोर ऑप्शंस में जाएंगे। प्लेसमेंट क्यों जरूरी है अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेसमेंट कंट्रोल्स दिखेगा, यहाँ पे आप एडिट कर लेना, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट्स का ऑप्शन। ये आपको नॉट रिकमेंडेड बोलेगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट नहीं करते तो आपकी जो एड है ना वो ऑडियंस नेटवर्क से लेकर के सब जगह आपका एड दिखने लगेगा। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर आपको सिर्फ फेसबुक में एड दिखाना है
बट आपका एड जो है वो इंस्टाग्राम पे भी दिख रहा है या फिर और जितने भी वेबसाइट्स है वहां पे भी दिख रहा है, तो इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपको ये डिफाइन करना है कि आपकी एक्चुअल ऑडियंस किस चीज की है। अगर आप मान लो क्लोथिंग ब्रांड हो या कोई अच्छा कोई ब्रांड हो, आप यूथ को टारगेट करना चाह रहे हो, तो इंस्टाग्राम आपके लिए बेटर प्लेस होने वाला है। बट वही अगर आप कोई बिजनेस से रिलेटेड चीजें कर रहे हो, लीड जनरेशन से रिलेटेड चीजें कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप मिड एज को टारगेट करो, आप चाह रहे हो कि पेरेंट्स को टारगेट करो, आप हर तरह के लोगों को टारगेट करो, तो उसके लिए आप फेसबुक एड्स जो है वो चूज करोगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट्स में चले जाना है और आपको मैनुअली डिसाइड करना है कि आपका एड कहाँ शो। तो सबसे पहले तो आप ये ऑडियंस नेटवर्क जो है ये आप हटा दें, क्योंकि ऑडियंस नेटवर्क हटाने से क्या है, जितनी भी वेबसाइट्स है फेसबुक के ऑडियंस नेटवर्क के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स आती है वहां पे जो इनका एड है वो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको हर किसी को ऐड नहीं दिखाना है, आपको ऐड उनको दिखाना है जो एक्चुअली आपकी टारगेटेड ऑडियंस है। तो यहाँ पे हमने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को है सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको फीड्स का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आप फेसबुक फीड सेलेक्ट कर लें, इंस्टाग्राम फीड सेलेक्ट कर लें, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड रख सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस रख सकते हैं, फेसबुक वीडियो फीड रख सकते हैं, एक्सप्लोर होम अगर आपके क्रिएटिव में दम है, अगर उसमें क्लिक्स आ रहे हैं तो ही रखें, नहीं तो इसको हटा दें। और यहाँ पे भी अगर आप मार्केट प्लेस अगर चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं, प्रोफाइल फीड को भी अगर चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो हटा सकते हैं। बाकी इतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो स्टोरीज है इंस्टाग्राम स्टोरीज है, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स की आप सेलेक्ट कर लें, और सर्च रिजल्ट चाहे तो रखें, नहीं तो आप इसको हटा सकते। और बस दोस्तों इसके बाद आपको एड्स पे काम करना है, जितना भी आपको जो एड क्रिएटिव है उस पर पूरा मेहनत करना है, एड क्रिएटिव को अच्छे से अच्छा रखना है, और जितना अच्छा आपका एड क्रिएटिव होगा उतना अच्छा आपका जो है CTR आएगा आपके एड पे, और उतना कम जो है कॉस्टिंग आएगा। तो सिंपली आप कर देंगे यहाँ से पब्लिश करते ही हमारा जो एड है वो लाइव हो जाएगा। इसी तरह के डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू ऑन द अदर वीडियो।